कहते कि छोटे हैं विकलांग लाए हो, वो अपना काम कर ही नहीं पाएगी तो तुम्हारा काम कैसे करेगी। इस विकलांग है वो चल नहीं पाती है तो सिलाई क्या करेगी। ऐसा वैसा बिगाड़ देते थे इसी। सहायता नहीं मिलता है। इधर देखिएगा तो भाई हैं, इधर उनकी बहन है, उधर माँ है, एक अगर कोई अच्छा है तो इनके पिताजी हैं। देखिए ये कितनी छोटी हैं और मतलब तस्वीर में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी हाइट कितनी है और जिनसे इनका शादी हुआ है उनकी हाइट किस तरह से। आस पास में जब शादी हो गई तो लोग क्या कहते हैं। शादी में तो शादी हुआ तो मेरा बहुत लोग काटने को मतलब कोशिश कर रहे थे, बहुत काटने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये किसी की बात नहीं सुनी। किसी की बात नहीं सुनी। वहाँ पे भी बहुत लोग बोलते थे कि छोड़ दो मत लाओ ये से वैसे, लेकिन फिर भी ये किसी से पूछते ही नहीं थे, अपने मन से चले आते थे। कहीं ना कहीं मैंने आपको इसीलिए कहा जाता है होगा छोड़ने के लिए कि आप छोटी हैं इसीलिए। हाँ, लेकिन खूब छोटे हैं विकलांग हैं कुछ कर नहीं पाएंगे ये सोच रहे थे लोग। लेकिन आप तो बहुत कुछ कर लेती हैं। और वहाँ पे भी लोग यही सोच रहे थे कि छोटे हैं विकलांग लाए हो, वो अपना काम कर ही नहीं पाएगी तो तुम्हारा काम कैसे करेगी, तुमको कैसे देखेगी, तो इसीलिए बोल रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे लोग देखे हमारे घर के लोग कि सब काम कर ले रही है तो अब थोड़ा बहुत खुश हो। अच्छा, प्यार जब हुआ था इनसे तो पहले कौन मतलब पहले कौन इजहार किया था प्यार का। वो फोन किए थे तो क्या बोले थे। तो हम बहुत गुस्सा सकी डांट और हुई। तो उसके बाद फिर शादी उदी की बात हो गया। नहीं तो ये बोले तो फिर मैंने बोली थी पापा से बात, मैं मेरे को नहीं पता, मैं पापा से पूछूंगी तब। तो पापा से बात कर रही थी कि पापा से डायरेक्ट बोल दिए खुल के। तो वही पापा बोले कि ठीक है आके देख लो। तो ये आए देखे तो इनको पसंद आ गया। कहीं ना कहीं आप बहुत खूबसूरत भी हैं तो पसंद तो आना ही है। अच्छा, आप मानती हैं कि नहीं कि आप मतलब कि जो भी लोग हैं बैठे हुए हार के बैठे हुए हैं उन लोगों से आप बेहतर हैं अपने आप को, क्योंकि आप समाज में एक बेमिसाल प्रस्तुत कर रही है कि नहीं। अब तो शादी हो गया, शादी प्यार में बदल गया, तो जो लोग हैं वो लोगों को मन में ये मानसिकता होती है कि आप छोटी हैं वो बड़े हैं, इन लोगों का जो भविष्य है कैसे आगे बढ़ेगा। तो क्या क्या प्लानिंग है भविष्य का। जो किस्मत में लिखा रहेगा वो तो होगा ही। बिल्कुल 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 वही बात है। देखिए ये लोग शादी ये लोग प्यार करते हैं और प्यार शादी में बदल जाता है। जो इनकी हाइट है 2 फुट की है, इनकी उम्र 24 साल है और ये लोग शादी कर लिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी आइए थोड़ा सा आइए आप इधर आइए। देखिए ये किस तरह से चल पा रही हैं और इनका जो ये बैसाखी है अब सहारा बचा है। आज बैठ जाइए। देखिए ये बैठ रही हैं। प्यार का इजहार आप किए थे बता रही हैं जी। हाँ, कैसे प्यार का इजहार हुआ था। जैसे सब लोग बात करते हैं वैसे बात किए थे मोबाइल से। उसके बाद फिर इनके घर वाले हमको बुलाए, हम घर पे आए, बातचीत हुआ। उसके बाद पसंद है हमको, बोले पसंद है, हम बोले पसंद है। उसके बाद दिन तारीख रखा, उसके बाद शादी हुआ मंदिर से। ना एक पैसा दहेज लिए, ना लिए हैं, न दिए हैं। अच्छा, बिना दहेज के शादी किए हैं। जी, कुछ भी नहीं लिए हैं। कुछ भी नहीं, बिना दहेज के शादी किया है। बिना दहेज का 1 रुपया भी कुछ नहीं मिला है यहाँ से। क्या बात। मम्मी भैया का देख ही रहे हैं और पापा सही है ये नहीं है। पापा सही रहते तो कुछ देते, तो मम्मी भैया का हाल वही है। काहे रोने लग गया। नहीं रो नहीं, तो पसीना हो रहा है। पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। तो बताइए बिना दहेज के शादी हो गया। लोग दहेज के लिए बेटियों को मार दे रहे हैं आजकल। सुनते होंगे आप। सही बात है। क्या कहेंगे उन लालची दुल्हों से या उनके पापा से। ऐसा नहीं करना चाहिए, दहेज मांगना ये गलत बात है। शादी करो, मान लीजिए लड़की जब दे रहे हैं लोग माँ बाप, तो दहेज क्या करेंगे। घर की लक्ष्मी दे रहा है। हाँ वही तो बात है, हर चीज तुमको दे दिए तो फिर दहेज क्या करोगे लेके। और जितना ऊपर से सामान भी देते हैं लोग, बहुत लोग तो सामान भी सब लोग देते हैं, तो सामान भी तो तुम्हारा ही हुआ और लड़की भी तुम्हारी हुई, फिर दहेज क्या करोगे लेके। दहेज कितना दिन चलाओगे। सही बात। और लड़की के साथ तो पूरे जिंदगी रहोगे। यही सब कहते हैं लोग कि 50 लाख रुपया चाहे जो फर्नीचर गाड़ी आती है वो भी चाहिए। उसके बाद भी लड़कियों को मतलब कि टॉर्चर करते हैं, जला के मार देते हैं। सुनते होंगे आप। क्या कहिएगा उन लोगों से। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहुत से लोगों को सुने हैं, देखे भी हैं कि दहेज नहीं मिलता है तो लड़की को सताते हैं लोग, मार देते हैं लोग ससुराल वाले। और हस्बैंड भी ताना वाना मारता है, बहुत लोग को देखे हैं। अच्छा, ये आपको कभी ताना वाना नहीं मारते। कभी नहीं यार, कि तुम्हारे मम्मी पापा दहेज कभी नहीं मारते। ऐसे उसका नाम भी नहीं लेते हैं कभी। अच्छा, नाम भी नहीं लेते हैं कभी नहीं। और ना कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। कभी नहीं। अरे इतना प्यार करने वाला आपको पति मिला, उसके मतलब कि आपके साथ साथ रहते हैं जहाँ भी आप जाते हैं, इतना मतलब कि बहुत
ये इंसान के लिए क्या चाहिए? इंसान को उसका पति उसको प्यार करे, उसकी जो भी इच्छाएं उसको पूरी करे, हाँ यही ना चाहिए। हाँ वही चाहिए। बहुत खुश हैं आप आजकल। बस एक दूसरे का साथ देते रहे लोग, बस और कुछ नहीं चाहिए। पैसा धन दौलत क्या करोगे लेके। वाह क्या बात है, जो इनकी सोच है उस सोच को सैल्यूट है, क्योंकि ये लोगों की एक बेमिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो शख्स हैं इनको भी सैल्यूट है, क्योंकि ये लगभग ये 2 फीट की हैं और इनसे शादी किए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी बिना दहेज लिए। तो समझिए ये अपने आप में एक चैलेंजिंग भरा काम होता है। परिवार के लोग, मान लीजिए कि पुत्र कहता भी है कि हम दहेज नहीं लेना चाहते हैं, तो जो परिवार के लोग होते हैं या माता पिता होते कहते हैं कि ना, हम तरह का पढ़े बने, हम बिना दहेज के शादी ना करें। आप सुनते भी होंगे ऐसा, है ना भैया? जी सर, सुनते हैं ना? जी। जैसे आजकल लोग दहेज के लिए मांगते हैं, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, सोने का चैन चाहिए, हाँ बाइक चाहिए, या घर या ज़मीन कुछ भी हमको दीजिए तभी हम शादी करेंगे, या बासी भात खाने जाते हैं वो अलग से मांगते हैं उसका एक्स्ट्रा। फिर भी ये सब गलत बात है। जो बाप अपनी बेटी को जीवन दान देके किसी दूसरे अनजान शख्स को सौंप देता है, उसके दिल से पूछिए, उसको तो उल्टे लड़के वाले को दहेज देना चाहिए बिल्कुल। कि हम लड़की को खरीद के लाए हैं या कुछ भी, तो उसको उल्टा दहेज देना चाहिए। ये सब गलत बात, दहेज नहीं मांगना चाहिए, और जहाँ तक सीमित है समाज को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से देखना चाहिए। अच्छा एक और सवाल है आपसे, बताइए कि जब आप शादी किए थे इनसे, तो आपके परिवार के लोग नहीं बोल रहे थे कि आप भी दहेज लीजिए इनसे, ऐसे लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? जी, जैसे देखिए आज के ज़माने में कुछ इंसान एक दूसरे को गलत कहते हैं। जैसे आप आए, अभी आपको एक बगल की औरत ने कहा कि आप जाइए, आप बिना वजह बनाते हैं, खाली बना के आप पैसा। अच्छा बताइए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि नहीं आए? आपको लगता है कि नहीं लगता है? जी, हमको लगता है कि आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका दिल मतलब वैसे नेक इंसानों की तरफ ज़्यादा रहता है। और जो आजकल के पत्रकार हैं जो फर्जी तरीके से बनाते हैं, अपना पैसा ऐंठते हैं, वो उन सबको लोगों के लिए एक सबक है, ये है कि जैसे गरीब लोगों का मदद करना चाहिए, उससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। पैसा और धन दौलत तो आता जाता रहेगा, मगर इंसानियत बार बार नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी। अच्छा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जी, हम 8 तक पढ़े हैं, मगर हम बीए का किताब भी पढ़ सकते हैं, 12-13 तक जितना 8 तक पढ़े हैं लेकिन बीए किताब पढ़ सकते हैं? जी, बहुत फास्ट पढ़ते हैं, हिंदी बहुत फास्ट पढ़ते हैं। क्या बात है, सुनिए कि इन्होंने कहा कि हम 8 तक पढ़ाई किए हैं लेकिन बीए का किताब तक ले पढ़ सकते हैं। जी, ये हुनर कहाँ से है भैया? जी, हम हिंदी पढ़ने में और लिखने में भी बहुत फास्ट हैं, बहुत फास्ट हैं। बहुत फास्ट। तो देखिए ये शादी करते हैं, शादी बिना दहेज के करते हैं, सरकार उरकार से कुछ ना मिला? सरकार से कोई भी सुविधा नहीं मिला, ना कोई मदद मिला है, और ना इनका हमारी बीवी का पेंशन मिला है। कई बार मतलब गए हैं, पटरौना ब्लॉक पे भी गए हैं, तहसील पे भी गए हैं, सब जगह कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देते हैं, और उन लोगों का जो कोई एक उंगली टेढ़ा रहता है उनका पेंशन बन जाता है। हमारी पत्नी का दोनों पैर विकलांग है, उसका पेंशन नहीं बन रहा है। और बीजेपी की सरकार में अगर पेंशन नहीं बन रहा, ना आवाज़ मिल रहा है, तो और से सरकार में क्या मिलेगा? बहुत शर्म की बात है। जी। अच्छा लोग कहता है, अब जैसे बता रहे हैं कि विकलांग भी हैं, लेकिन विकलांग होने के बाद इनके अंदर कुछ कुछ का टैलेंटेड भरा हुआ है, ये सारे काम कर लेती हैं। तो लोग कहते होंगे कि यार विकलांग लड़की से शादी करके तू फंस गए, ऐसा लोग कहेला। देखिए, एक लूला शख्स पहाड़ पे भी चढ़ सकता है। वाह। किसी को जज्बे को ललकारना मत चाहिए, किसी को हुनर को मतलब उसको दिल को मत दुखाइए। वो आगे बढ़ रहा तो उसको बढ़ने दीजिए, हो सके तो उसका और मदद कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वाह क्या बात है। देखिए जो सबसे पहली बात तो ये लोगों की जो सोच है वो बहुत मतलब कि आम नागरिकों में अगर लोग इस सोच को ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलता है। 1% लोगों में इस तरह का सोच देखने को मिलता है कि जो ये लोग हैं विकलांग होने के बावजूद इतने मतलब कि बेहतर तरीके से सोच पा रहे होंगे, ये शायद आप लोग भी नहीं सोच पाते उस बात को। जब शादी कर लिए अब यहाँ पे आए हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है? आजकल देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी विकलांग है उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मिला ही नहीं है। तो आपकी अपनी इच्छा क्या है, आगे क्या करना है? जी, सरकार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे जो गरीब विकलांग असहाय लोग हैं उनको जांच कराकर उनकी सुविधा मतलब उपलब्ध कराई जाए, और जो सही सलामत है उनका पेंशन है या कोई चीज़ आवास है उनको रद्द किया जाए, और घर घर गरीबों को जांच कराकर उनको सही सहायता दी जाए। इससे गरीबों को लाभ भी मिलेगा और गरीबों को मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। अच्छा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? 8 तक। 8 तक पढ़ाई किए हैं।
8 तक पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दिए। जी। पढ़ाई छोड़ने के पीछे कारण क्या रहा? पढ़ाई छोड़ने का तो मेरा मन नहीं था, मेरा पढ़ने का मन था, लेकिन मेरे पापा की वजह से मैं पढ़ाई छोड़ पापा की वजह से तो कहीं ना कहीं पैसा की दिक्कत आ गई। पैसा का दिक्कत आ गया, और 8 तक पढ़ी हूँ, आज तक एक पेंसिल खरीदने के भी पैसा नहीं दिए थे। मतलब 8 तक पढ़े हैं बिना मतलब कि हाँ, एक तो पेंसिल खरीदने को मेरे पापा पैसा नहीं देते थे। अपने ही हल्का फुल्का जो काम करती थी, काम भी करती थी और पैसा पाती थी, तो उसी से। अच्छा, उस समय क्या करते थे आप? वही सिलाई विलाई। सिलाई उलाई कितना उस सिलाई से कमा लेते थे? सिलाई से कभी कभार आता था, मतलब 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना, कभी कभार 6 महीना पे एक बार आता था, तो 40-50 रुपया 100 रुपया। और लोग यहाँ के सिखा उखा देते थे कि उससे मत सिलाओ, विकलांग हो का सिलेगी, बिगाड़ देगी, ऐसा वैसा, वो खुद ही नहीं चल पाती है तो तुम्हारा कपड़ा क्या सिलेगी, ऐसा वैसा। इसीलिए मेरे पास ग्राहक नहीं आते थे। मतलब लोग भी ताने मारते तो भगा देते थे लोग ग्राहक। क्या करते थे लोग? कि इस विकलांग है, वो चल नहीं पाती है तो सिलाई क्या करेगी, ऐसा वैसा बिगाड़ देते थे, इसीलिए। मतलब लोग भी ताने मारते थे। हाँ, तो हल्का फुल्का जो पाती थी बाहर ओहर का लोग, उसी में मैं अपना हल्का फुल्का पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के लिए सोच रही थी। पापा से बोली, पापा मेरा एडमिशन नाम कटवा दीजिए। तो कोई सहायता सरकार से मिलता तो इनको पढ़ाते आगे बढ़ाने। देखिए कितनी दुखद भरी ये कहानी। पेंशन भी मेरा नहीं मिलता था कि मैं पेंशन उसका भी पैसा से मैं पढ़ सकूं। पेंशन कुछ नहीं मिलता था। शादी के पहले पेंशन मिलता। देखिए कितनी दुखद भरी कहानी है कि ये लोग परिवार भर के लोग विकलांग हैं। विकलांग होने के बाद इन लोगों को कोई सरकार के तरफ से कोई सहायता नहीं मिलता है। इधर देखिएगा तो भाई हैं, इधर उनकी बहन है, उधर माँ है, एक अगर कोई अच्छा है तो इनके पिताजी हैं, लेकिन वो मतलब कि मन समझिए कोई काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके भी मानसिक संतुलन खराब है ही ना। कोई सिखा देता था, बस उन्हीं का बात सुनते हैं।